हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो डॉम, यहाँ पर डॉम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला एक वर्ड है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो जब आप HTML का कोड लिखते हो तो HTML फाइल बनाते हो HTML का फाइल, उसी के अंदर आप बॉडी के अंदर सारा कोड लिखते हो तो वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करता है। तो इस HTML का फाइल को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। जो HTML का फाइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एकदम ध्यान से कि जो भी हमारे HTML का फाइल है हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब इस HTML फाइल में आप यूज करते हैं H1, पैराग्राफ, इमेज, एंकर, टैग, ये सब क्या करते हो आप, यूज करते हो। इसको हम लोग टैग बोलते हैं या हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट में हम यही टैग को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोला है, क्या डॉक्यूमेंट का मतलब जो आपका HTML का फाइल है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब उस फाइल के अंदर जो भी आप टैग यूज कर रहे हो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आया अब अगला बात, यहाँ पे मॉडल। मॉडल का मतलब होता है हाउ टू एक्सेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रू जेएस। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे मॉडल में, ये बताया गया है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, डॉक्यूमेंट मतलब जो HTML का फाइल है उसमें है ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर जो भी टैग हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। मॉडल का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो टैग है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट का थ्रू, ये पूरा पढ़ना है। और इसमें अभी डॉम में क्या पढ़ना है, हाउ टू एक्सेस ऑब्जेक्ट, किससे, थ्रू जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए 3 मेथड होता है। एकदम ध्यान से समझो क्या होता है, 3 मेथड्स होता है। सबसे पहला आपका होता है गेट एलिमेंट बाई यहाँ पे ID। अब ये चीज़ हम आपको पहला क्लास में ही इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात किए हुए थे कि गेट एलिमेंट बाई ID क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा हमारा क्या है, तो गेट एलिमेंट्स, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस ऐड हो रहा है, बाई क्लास नेम। उसके बाद यहाँ पे तीसरा हमारा है गेट एलिमेंट्स बाई, यहाँ पे भी एस रहेगा, बाई टैग नेम। ये हमारे पास 3 मेथड है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से, डॉक्यूमेंट के अंदर से, मतलब HTML का फाइल से टैग को एक्सेस कर सकते हैं। और 2 और हम पढ़ेंगे इसमें, 2 एक्सटर्नल और है। यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर एक होता है, ठीक है, इसको भी हम बताते हैं कि क्या होता है। उसके बाद एक और आपका होता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये भी एक और क्या है मेथड आपको, जिस इन दोनों के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो। थ्रू किससे, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो चीज़ है ये सब केस सेंसिटिव है, मतलब ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको यूज करना है। जो कैपिटल में वो कैपिटल में यूज करना है, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही यूज करना है। एकदम ध्यान से, ये केस सेंसिटिव चीज़ होता है। जो भी मेथड हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है। बात आया यहाँ पे कि गेट एलिमेंट बाई ID से हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप CSS वाले चीज़ में चलो कि हमारे पास H1 टैग है और यहाँ पे हम इसको एक्सेस करके स्टाइल करना चाहते थे, तो हम टैग इस नाम से भी एक्सेस कर लेते थे, टैग नेम से भी, या हम इसके ऊपर क्लास लगा लेते थे, क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर लेते थे। चाहे हम इसके ऊपर क्या लगाते थे, ID लगाते, हम इसके थ्रू भी क्या कर लेते थे, एक्सेस कर लेते थे। वही चीज़ है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी, वही चीज़ है, बस अलग मेथड नाम बना दिया गया कि गेट एलिमेंट बाई ID के थ्रू ही एक्सेस होगा। गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम के थ्रू एक्सेस होगा। गेट एलिमेंट बाई टैग नेम के द्वारा क्या होगा, एक्सेस होगा। अब यहाँ पे आओ, इसको अच्छे से हम क्या करते हैं, समझाते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड है क्या, तो गेट एलिमेंट बाई ID। अभी हम यहाँ पेज पे समझाते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई ID, हमारे पास एक H1 है जो कि बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। एकदम ध्यान से कि बॉडी के अंदर हमारा H1 लिखा, और यहाँ पे हम ID लगा दिए माई H1। क्या लगा दिए, तो माई H1 हम ID लगा दिए। और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग क्लासेस क्या लिखे, PROG क्लासेस हम लिख दिए। और यहाँ पे अपना H1 हम क्या किए, बंद कर दिए।
कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ सही है। अब यहाँ पे बात आया कि इस प्रोग्रामिंग क्लासेस को हमको एक्सेस करना है और यहाँ पीआरओजी क्लासेस को प्रोग्रामिंग क्लासेस बनाना है। क्या करना है कि हमको इसको एक्सेस करना है और ये पीआरओजी क्लासेस को प्रोग्रामिंग क्लासेस बनाना है थ्रू जेएस के थ्रू। नहीं है कि हम इस कोड इसको हटा के इसके जगह पे प्रोग्रामिंग क्लासेस लिख दें, नहीं, हमको जावास्क्रिप्ट के थ्रू पीआरओजी क्लासेस को प्रोग्रामिंग क्लासेस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो भी कोड होता है जेएस का वो कौन से टैग के अंदर लिखाता है? तो जो भी कोड होता है जेएस का वो सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखाता है। अब यहाँ पे हम लिखे क्या? स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर हम इसको एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे? हम इस h1 को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं, क्या करें हम? तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कि जब आपके पास एक्सेस हो गए ये h1 आपके पास आएगा तो कोई एक कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा, है ना। कि हम यहाँ पे h1 को एक्सेस कर लिए, ले आए, अब उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, मतलब कोई कंटेनर चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे कि जो हम h1 एक्सेस करके ले आ रहे हैं उसके अंदर हम रख दें। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे h1 लेके आ रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल का नाम हम क्या करते हैं? h1 लिख लेते हैं। आप इस नाम को अपने हिसाब से लिख सकते हो, चाहे आप h1 लिखो चाहे XYZ, आपको जो मर्जी लिखो, लेकिन बस यही है, बस हमको याद रखने के लिए कि h1 के अंदर आया हुआ है, ये वेरिएबल का नाम है। ये क्या है? वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम है। उसके बाद आते हैं कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पूरे HTML फाइल के अंदर जाएंगे, पूरे HTML फाइल के अंदर जाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे। HTML फाइल को जावास्क्रिप्ट क्या कहता है? डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, एकदम ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्या लगा हुआ इस पे? आईडी से हम एक्सेस करने के लिए हमारे पास कौन मेथड है? तो गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। हम यहाँ पे लिखते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, सिंगल भी स्ट्रिंग होता है, डबल भी स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ सिंगल या डबल कोट्स में इस आईडी का नाम लिखो। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स के अंदर माई h1 लिखते हैं, माई h1, और यहाँ पे यहाँ पे क्या सेमीकोलन हम क्या किया? लगा दिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब ये HTML फाइल के अंदर गया, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। आईडी हम देखना चाह रहे हैं, कौन सा आईडी आप ढूंढ रहे हैं? तो माई h1 आईडी हम ढूंढ रहे हैं, तो वो लगा हुआ है h1 पे। माई h1 किस पे लगा हुआ है? h1 पे लगा हुआ है। तो ये पूरा टैग जो h1 है वो इस h1 नाम के वेरिएबल में आके क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब क्या है? अब हमको कंटेंट बदलना है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या किए? इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिए। अब एक्सेस कर लिए तो मॉडिफाई भी करेंगे। एक सेकेंड, ओके, पेज नहीं है यहाँ पे, एक और पेज लेना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पेज ले लेते हैं इंसर्ट में, और यहाँ से ब्लैंक पेज। चलो, अच्छा टॉप में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। चलो, तो यहाँ पे हम क्या किए? एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? h1 में हमारा ये जो h1 नाम का टैग था वो इस h1 नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमको कंटेंट बदलना है। क्या बदलना है? कंटेंट बदलना है। तो कंटेंट बदलने के लिए, किसके लिए? हम यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट बदलने के लिए क्या करेंगे? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है इनर HTML, एक और प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट कंटेंट। क्या होता है? टेक्स्ट कंटेंट। उसके बाद एक यहाँ पे इनर HTML है, हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट है, या हमारे पास है इनर टेक्स्ट। क्या है? इनर टेक्स्ट। ये तीन प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपना कंटेंट बदलते हैं। कंटेंट को क्या करते हैं? बदलते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास h1 नाम के वेरिएबल में, जो h1 ऑब्जेक्ट था वो आके स्टोर हो गया। अब उसमें हमको करना है कंटेंट बदलना, तो यहाँ पे हम इन तीन प्रॉपर्टी में से इनर HTML लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? तो इनर HTML, और इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर चाहे सिंगल कोट्स के अंदर आप बताओ कि क्या कंटेंट उसके बदले जाएगा। तो हम बोले कि उसके बदले हमारा जो है ना प्रोग्रामिंग क्लासेस जाएगा। क्या जाएगा? प्रोग्रामिंग क्लासेस जाएगा। हो गया। यहाँ पे आपका h1 में जो इनर HTML का मतलब होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हटा के जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं उसके जगह पे आप क्या करिएगा? स्टोर कर दीजिएगा। चलो, अब इस चीज़ को पहले समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ पेज पे। एक काम करते हैं, पहले तो एक नया फाइल बना लेते हैं। डॉम है तो डॉम नाम रखते हैं, dom.html एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रीविएशन। चलो, यहाँ पे क्या करते हैं? तो हम एक h1 बनाते हैं, और h1 पे हमारा id लगा हुआ है तो हम यहाँ पे id लगाते हैं। id में हम लगाते हैं माई h1 लगाए हैं, माई h1 ही लगा देते हैं। चलो ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे PROG क्या करेंगे, क्लासेस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं कि जैसे क्लिक करें ना तो प्रोग्रामिंग क्लासेस हट के PROG क्लासेस हट के प्रोग्रामिंग क्लासेस हो जाए। तो हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं और यहाँ पे चेंज टेक्स्ट कर देते हैं नाम, क्या करते हैं तो चेंज टेक्स्ट। अब यहाँ पे अभी तो हम लोग इवेंट जानते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं कि जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो एक इवेंट जनरेट होता है जिसका नाम होता है क्लिक। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे हम एक फंक्शन क्या कर लेते हैं, कॉल करवाते हैं और उसी के अंदर सारा कोड लिख देंगे। तो यहाँ पे आया F1 का कोड लिखना है। F1 हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट का चीज़ है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम लोग पढ़े थे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पे आएंगे इस F1 को क्या कर लेते हैं, एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे F1 और F1 यहाँ पे फंक्शन हम डिक्लेरेशन कर दिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या करना है, तो इस H1 को एक्सेस करके यहाँ पे लेके आना है। तो ठीक है, हम एक वेरिएबल लेट H1 नाम का बना लिए, इक्वल टू डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा HTML का फाइल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फाइल, डॉट उसमें क्या करना है, तो ढूंढना है गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू। गेट एलिमेंट बाई आईडी मतलब गेट करना है, क्या गेट करना है, तो एलिमेंट गेट करना है। बाई किसके थ्रू गेट करना है, तो बाई आईडी के थ्रू गेट करना है। तो यहाँ पे बताइए आईडी के थ्रू हम गेट कर लेंगे। बताइए आईडी का नाम क्या है, तो आईडी का नाम हमारा क्या है, माई H1 हमारा आईडी का नाम है। हो गया हमारा H1, हमारा जो H1 ऑब्जेक्ट है वो H1 नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका कंटेंट बदलना है। तो H1 डॉट, अगर यहाँ पे हम लगा दिए इनर HTML इक्वल टू, हम यहाँ पे लगा देते हैं प्रोग्रामिंग क्लासेस। चलो ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं गो लाइव। अब देखो यहाँ पे PROG क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चेंज टेक्स्ट प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कंटेंट को बदल सकते हैं। अब बात हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं, क्या समझना हम लोग को, कि क्या डिफरेंस होता है इनर HTML में, टेक्स्ट कंटेंट में और इनर टेक्स्ट में। तो जब भी आपको खाली टेक्स्ट बदलना है कि प्रोग्रामिंग PROG क्लासेस हटा के प्रोग्रामिंग क्लासेस रखना है, तब आप टेक्स्ट बदलने के लिए टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि HTML का कुछ कोड लगा के हमें कंटेंट बदल ले। मतलब जो प्रोग्रामिंग क्लासेस हम कंटेंट शो करवा रहे हैं, हम चाहते हैं वो हाईलाइट हो के आए। तो हाईलाइट के लिए हमारे पास HTML में कौन सा टैग है, मार्क टैग है। हम चाहते हैं ये मार्क टैग लगा के हम क्या करें, टेक्स्ट को बदले। तब उस केस में आप इनर HTML लगाओगे। क्या लगाओगे, इनर HTML। जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क और यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस, और यहाँ पर अपना मार्क क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, और यहाँ पे डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, जब भी आपको कुछ HTML का कुछ टैग यूज करके कंटेंट को बदलना है, तब टेक्स्ट कंटेंट इनर HTML काम नहीं करेगा। तब उस जगह पे क्या काम करेगा, इनर HTML काम करेगा। लेकिन ये टैग यूज नहीं करना है, डायरेक्ट टेक्स्ट, नॉर्मली टेक्स्ट क्या करना है, बदलना है। तब आप टेक्स्ट कंटेंट लगाओ चाहे इनर टेक्स्ट लगाओ। तो हम एक बार ये भी काम करके दिखा देते हैं। यहाँ आते और इनर HTML तो हमारा लगा हुआ है, हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं, मार्क। ठीक है, और यहाँ पे अपना क्या करते हैं, मार्क बंद कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे। चेंज टेक्स्ट प्रोग्रामिंग क्लासेस हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे हम बस अगर टेक्स्ट लिखना रहता, हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, और यहाँ पे इनर टेक्स्ट करते हैं। क्या करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, सेम चीज़ हम कोड रहने दिए, हम जाते हैं ब्राउजर पे फिर से। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे मार्क में क्या दिखाया, प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो ये काम आप नहीं कर सकते हो, आप इनर HTML के थ्रू ही क्या करें। अब यहाँ पे देखो H1 में इनर HTML पहला लाइन है, दूसरा इनर टेक्स्ट है, तो बस ये ओवरराइड कर दिया, इसलिए ये इनर HTML वाला चीज़ तुमको नहीं दिखा, लेकिन इनर टेक्स्ट वाला जो भी इफेक्ट है वो तुमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ चलो, तो यहाँ पे समझ आया कि इनर टेक्स्ट में बस हम यहाँ पे टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते हैं। देखो मार्क को क्या किया, मार्क को एज अ टेक्स्ट प्रिंट कर दिया है। प्रोग्रामिंग क्लासेस ऐसा नहीं है कि मार्क का जो फीचर है हाईलाइट करने का वो लेके आया, वो नहीं लेके आया। इनर टेक्स्ट जस्ट अ टेक्स्ट प्रिंट करता है, लेकिन इनर HTML टैग का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। जैसे ये मार्क का फैसिलिटी क्या है कि हम हाईलाइट कर देंगे आपको टेक्स्ट को, तो यहाँ पे ये हाईलाइट कर देगा। हम यहाँ से हटा दिए, इसको कमेंट कर दिया, हम सेव किए, अब जाएंगे ब्राउजर में तो हाईलाइट होकर हमारा प्रोग्रामिंग क्लासेस क्या होगा,
सो हो जाएगा, हाईलाइट हो गया, प्रोग्रामिंग क्लासेस हमारा सो हो गया। तो ये होता है क्या आपका कि हम यहाँ पे इस H1 को बाई ID के थ्रू हम एक्सेस कर लिए और उसका कंटेंट को हम बदल दिए। अब बदलते के साथ हम 3 चीज सीख गए कि इनर HTML टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। इनर HTML जब टैग के साथ टैग का प्रॉपर्टी यूज करके आपको कुछ चेंजेस करना है तब आप इनर HTML लगाओ। टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट का मतलब होता है कि कुछ टैग नहीं लगाना HTML का, बस कंटेंट ऐड करना, मतलब टेक्स्ट ऐड करना, तब आप ये इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चलो एक चीज तुमको समझ आ गया अभी तक क्या, तो ये गेट एलिमेंट बाई ID हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। देखो यहाँ पे आते हैं और क्लास नेम हम लोग समझते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक H1 बनाते हैं और इस पे हम क्लास लगा देते हैं C1 नाम का। क्या लगा दिए, C1 नाम का हम क्लास लगा दिए। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखे और यहाँ पे H1 हम अपना बंद कर लिए। उसके बाद फिर से हम एक और H1 लिखेंगे जिसपे हम क्लास फिर से लगा देते हैं, क्या C1 लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग क्लासेस लिख लेंगे, कोडिंग क्लासेस, और यहाँ हमारा H1 क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाते हैं और यहाँ पे भी हम क्लास क्या लगाते हैं, इक्वल टू C1 लगा देते हैं और यहाँ पे हम पैराग्राफ लिख देते हैं, पैराग्राफ, और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 3 टैग है। अब इसको हमको क्लास के द्वारा एक्सेस करना है। क्या करना है, क्लास के द्वारा एक्सेस करना है। पहला एकदम ध्यान से बात समझो कि ID क्या होता है हमारा, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम। क्या तभी समझाते हैं आपको, CSS में ही समझाए होंगे। ID अगर किसी एक टैग पे आप लगा दिए तो वो सेम ID दूसरे टैग पे आप नहीं लगा सकते हो, ये बात बताए थे। क्लास का मतलब होता है कि आप कुछ लाइनें जो सेम डिजाइन करना चाहते हो तो एक डिजाइन बना लेते हैं क्लास के फॉर्म में, और वो क्लास जिस पे सेम डिजाइन चाहिए उस पे हम लगा के दे देते हैं। मतलब हम क्लास मल्टीपल टैग पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे है कि हम क्लास क्या करते हैं, मल्टीपल टैग पे लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको इसको एक्सेस करना है। जब हम वहाँ गेट एलिमेंट बाई ID लगाए थे तो वो ID किसी एक ही टैग पे था, वो उस टैग को क्या किए, एक्सेस करके मेरे पास ले आया था। अब यहाँ पे है, हम जानते हैं कि क्लास हमारा मल्टीपल टैग पे लगता है, तब इस केस में हम क्लास के द्वारा एक्सेस करेंगे तो ये सारा टैग आ जाएगा ना। अब एक वेरिएबल, बात समझो, ये सारा यहाँ पे एक वेरिएबल A है और इक्वल टू हम 5 डाले तो ये 5 A नाम का वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हम 5 + 6 + 7 डालना चाहते हैं तो क्या ये एरे लेगा, नहीं, स्टोर नहीं कर पाएगा। हमारा जो वेरिएबल होता है वो एक टाइम में एक ही डेटा को स्टोर करता है, लेकिन जब मल्टीपल डेटा आता है तब हम लोग देखे हैं, इसके केस हम लोग क्या पढ़े हैं, एरे पढ़े, कलेक्शन ऑफ डेटा इक्वल टू क्या, एरे पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी ये क्लास मल्टीपल टैग पे है, तो ये जब एक्सेस करेंगे तो ये एरे के फॉर्म में हमको रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब जो भी एरे पे हम काम परफॉर्म करते हैं वो सब काम हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं, इस क्लास के द्वारा हम एक्सेस करते हैं। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दिए, हम स्क्रिप्ट टैग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे हम लेट एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। तो अब बात आया कि 3 क्लास का नाम C1 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 3 बार है, 3 टैग के ऊपर है, तो जब वेरिएबल आप लोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में तो एक समय में एक ही डेटा स्टोर होता है, तब इस समय हमको क्या करना होगा, तो एरे लेना पड़ेगा और एरे में इन सबको स्टोर करना होगा। क्या करना होगा, इन सबको स्टोर करना होगा। तो हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, इक्वल टू क्या करें, तो डॉक्यूमेंट मतलब जो HTML का फाइल है उसमें जाइए, क्या करना है, तो गेट करना है। क्या गेट करना है, तो एलिमेंट्स गेट करना है, एलिमेंट नहीं, एक रहता है तो एलिमेंट, एक से ज्यादा तो एलिमेंट्स गेट करना है। बाय किसके द्वारा गेट करना है, तो सब पे हम बोले क्लास लगाए, क्लास नेम के द्वारा क्या करना है, गेट करना है, तो क्लास नेम। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्लास का नाम, क्लास का क्या नाम है, तो C1 नाम है, हम यहाँ क्लास का नाम लिख दिए। अब ये एरे में हमारा 3 डेटा आ गया, पहला हमारा ये H1 आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा और ये आ गया। तब यहाँ पे एरे का जो भी वैल्यू है वो कैसे हम एक्सेस करते हैं, तो इसके इंडेक्स के द्वारा हम एक्सेस करते हैं। एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, जो तीसरा एलिमेंट है वो भी हमारा 2 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 और 2। अब बात आया कि एरे में तो तीनों डेटा आ गया, हमको पहला में प्रोग्रामिंग क्लासेस हटा के, PROG क्लासेस हटा के प्रोग्रामिंग क्लासेस बनाना था, तो क्या करें, तो हम यहाँ पे H1 नहीं, सॉरी,
एरे, एरे में आया है ना, यहाँ पे देखो एरे में आया है। एरे का जो 0th एलिमेंट है ना, उसका आप इनर HTML बदलिए, क्या करिए, इनर HTML बदल के यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस कर दीजिए, यहाँ पे हो गया। वैसे ही अब ये दूसरा, ये 1 वाला का बदलना है तो क्या लिखना होगा, एरेथ का जो 1 है ना उसका इनर HTML कुछ बदल दीजिए, हो गया। वैसे एरे में जो दूसरा एलिमेंट है ना उसका इनर HTML क्या करिए आप बदलिए, ऐसे आपको क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। तो बात समझो, जब भी आप क्लास नेम के द्वारा एलिमेंट एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हो तो वो आपके एलिमेंट का एरे बना देगा, और जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे, दूसरा 1 पे, तीसरा हमारा 2 पे, ऐसे हमारा स्टोर हो जाएगा। तो अब वैल्यू बदलना है तो हम इंडेक्स के थ्रू हम अपने इस सारे प्रॉपर्टी का मतलब ऑब्जेक्ट का वैल्यू बदल सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको प्रैक्टिकल एक बार करके देखते हैं। चलो ठीक है, तो हम काम करते हैं कि इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको भी, इन दोनों लाइन को ही कमेंट कर देते हैं। चलो उसके बाद हम यहाँ आते हैं और एक H1 बनाते हैं जिसपे हम क्लास लगाएंगे, क्लास बॉक्स लगा देते हैं। चलो C1 लगा देते हैं, C1 लगा देते तो C1 लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे PROG क्लासेस, मान लो PROG क्लासेस हम लिख दिए। उसके बाद हम एक और H1 बनाएंगे जिस पे हम सेम क्लास लगाएंगे, क्लास C1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखे, तो हेलो लिख देते हैं, हेलो। उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं और एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ पे हम क्लास लगा लेते हैं, क्या, C1 क्लास लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ। चलो हम सेव करते हैं। अब इसको हमको एक्सेस करना है, किसके द्वारा, तो बाई क्लास नेम के द्वारा, बाई ID के द्वारा, हम समझ गए हैं। तो यहाँ पे लेट हम एक एरे फॉर्म में एक एरे ले लेते हैं, इक्वल टू क्या करना है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्या करना है, तो गेट करना है एलिमेंट्स को, एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स को, बाई किसके द्वारा, तो बाई क्लास नेम के द्वारा। तो यहाँ पे क्लास नेम, बताइए क्लास का क्या नाम है, तो क्लास का C1 नाम है, हम यहाँ पे नाम दे दिए। तो अब सारा जो भी एलिमेंट है वो कहाँ आ गया, इस एरे, एक एरे हमारा क्या है, यहाँ पे एरे, उसके अंदर आ गया। अब क्या करना है, तो ये जो पहला एलिमेंट है ना उसको हमको बदलना है, उसका कलर हमको बदल के, मान लो कलर नहीं बदलना, मान लो कि इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे एरे डॉट इन HTML नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे एरे में 3 क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमको पहला ऑब्जेक्ट का बस क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स लगाएंगे 0th, एरे का जो 0th इंडेक्स है उसका आप क्या करिए, इनर HTML लगा के उसको मार्क कर दीजिए, उसको क्या करिए आप मार्क कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे Ctrl+C कर लेते हैं, और यहाँ पे हम Ctrl+V कर लेते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं क्या, ब्राउजर पे। तो अभी हमारा सब चीज़ क्या हो गया होगा, सही। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस हमारा हाईलाइट हो गया, और हेलो वैसे ही रह गया है, और पैराग्राफ वैसे ही रह गया, क्योंकि इन दोनों में हम कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब यहाँ पे मान लो क्या, कि हमको यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखा हुआ है, हमको टेक्स्ट नहीं बदलना है, क्या नहीं बदलना है, हमको टेक्स्ट नहीं बदलना है, हमको स्टाइल करना है। हमको वो टेक्स्ट का कलर जो है ना वो रेड करना है, टेक्स्ट का कलर हमको रेड करना है। तब क्या करेंगे, तो एरेथ का, किसका, तो 0th एलिमेंट का डॉट, यहाँ पे हम स्टाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी होता है, एकदम ध्यान से, क्या होता है यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी होता है। डॉट आपको क्या करना है, तो कलर, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो कलर प्रॉपर्टी का नाम है। हम यहाँ पे कलर यूज करेंगे, कलर इक्वल टू कौन सा कलर करना है, तो हमको रेड कलर का करना है, रेड कलर। हम यहाँ पे सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे, देखते हैं। अब हम फिर से करते हैं चेंज, और यहाँ पे हमारा कलर क्या हो गया, चेंज टेक्स्ट में प्रोग्रामिंग क्लासेस हमारा रेड कलर का हो गया। तो स्टाइल बदलने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉट स्टाइल लगा है, डॉट यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो कलर प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करना है, या प्रॉपर्टी का नाम, और यहाँ पे वैल्यू, एकदम सिंटेक्स, ये हमारा जिस कंटेनर में आया है वो कंटेनर का नाम स्टाइल प्रॉपर्टी है, स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ेगा। डॉट कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, तो कलर प्रॉपर्टी लगाना है, कलर लिखना है। उसका क्या वैल्यू जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पास करना है। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, मतलब आपका जो कंटेंट है वो स्टाइलिंग हो जाएगा, स्टाइलिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये काम कर लिए। अब बात आए कि हम जितना भी यहाँ पे C1 लगा हुआ है, मतलब C1 जितना भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, सबका कलर हम रेड करना चाहते हैं, तब क्या करें। तब हम उस समय भी आपको बताए हैं कि एरे में जितना भी डेटा होता है उसको फेच करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है,
जिसका नाम है फॉर ईच मेथड। हम फॉर ईच लगा के क्या कर सकते हैं, एरे का सारा डेटा एक एक करके आइट्रेट कर सकते हैं। तो क्या लगाना है, तो हमारे पास एरे है डॉट, यहाँ पे हमको लगाना है फॉर ईच मेथड। क्या लगाना है, फॉर ईच लगाना है। ये हटा देते हैं एरे फॉर ईच। अब यहाँ पे क्या करना है, तो एरे में से पहला एलिमेंट आएगा तो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, तो हम यहाँ ई नाम के वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब इस ई में क्या करना है, तो ई डॉट हमको स्टाइल करना है, स्टाइल डॉट क्या स्टाइल करना है, तो हमको कलर बदलना है। कलर क्या करना है आपको, तो हमको यहाँ पे रेड करना है, कलर हमको क्या करना है, रेड करना है। ठीक है, एकदम बात समझो। एरे हमारा जो कंटेनर जिसमें तीनों ऑब्जेक्ट आके स्टोर है, फॉर ईच लगाए हैं। और यहाँ पे ई, फॉर ईच का मतलब होता है कि एरे में जितना डेटा उसको एक एक करके आइटरेट करिए। तो एरे में पहला h1 उठाया, ई नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, ई डॉट स्टाइल डॉट कलर उसका रेड कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा h1 उठाया, उसको ई में रखा, उसका कलर बदल दिया। फिर तीसरा पैराग्राफ उठाया जिसको ई में रखा, उसके बाद उसका स्टाइल करके उसको रेड बना दिया। उसके बाद और कुछ इसमें डेटा नहीं है, तो फॉर ईच चलना क्या हो गया, हमारा बंद हो गया। फॉर ईच एक तरह का क्या है, तो लूप ही है जो हमारे एरे के डेटा को क्या करता है, आइट्रेट करता है। अब ये पता है कि यहाँ पे ई लगाओ, ये एरो लगा, तो ये एरो फंक्शन के द्वारा हम क्या किए, ये काम किए हैं। चलो अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, चेंज टेक्स्ट, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ। कहाँ हुआ, एरे क्या है, तो एरे ये डॉट यहाँ पे फॉर ईच लगा हुआ, ई वेरिएबल ई डॉट स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे एक क्या करना है, फॉर ईच तो हमारा सही है, ई डॉट स्टाइल डॉट, हम यहाँ पे क्या लगा दे, कलर हमारा इक्वल टू रेड। अभी तक तो सब चीज़ सही है, तो दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज टेक्स्ट पे कुछ नहीं हो रहा है। तो हम एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या दिक्कत हो रहा है कंसोल पे। तो थोड़ा बड़ा कर ले, चलो कंसोल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, तो एरे डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन एट F1। ये फॉर ईच एक फंक्शन नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड कलर का तो नहीं हो रहा है हमारा। यहाँ पे आए कि हम चेंज टेक्स्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, एरे डॉट फॉर ईच नॉट अ फंक्शन। ये एक प्रॉब्लम इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये होता है ना कि यहाँ पे ये तो एरे नहीं है, हमारा क्या है कि बाई क्लास नेम के द्वारा हम सारा एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। तो ये एक एरे के फॉर्म में हमको ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है सारा, एक ही एरे के अंदर सारा ऑब्जेक्ट चला जा रहा है। तो ठीक है, इसमें तो नहीं हो रहा है। एक और चीज़ करते हैं, हमारे पास एक और मेथड है आपके पास, देखो यहाँ पे एक और क्या है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल है। क्यूरी सिलेक्टर का ऑल का मतलब होता है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल का क्या मतलब होता है कि आप जितना भी C1 नाम का जो क्लास है उसको हमको सबको क्या करना है, एक साथ एक्सेस करना है। तो हम ये इसके जगह पे ना हम लोग क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी क्या करते हैं, लगाते हैं। हम उसके द्वारा एक बार देख लेते हैं। तो लेट हम यहाँ पे एक एरे, हम इसको क्या करते हैं, पहले फिलहाल के लिए इसको कमेंट करते हैं, एरे इक्वल टू, हम यहाँ पे सेम वही लिखना होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जाइए, क्या करिए, डॉक्यूमेंट के अंदर जाइए, डॉट यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर ऑल कीजिए। और यहाँ पे आपको क्या एक्सेस करना है, तो C1 को। बस यहाँ पे ये है कि जब आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिख रहे हो तो C1 का बस नाम लिखना होता है। लेकिन क्यूरी सिलेक्टर ऑल के द्वारा जब आप ये पूरा क्लास एक्सेस कर रहे हो ना, तो क्लास एक्सेस हम लोग CSS में कैसे करते हैं, तो डॉट लगा के क्लास का नाम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे डॉट लगाना होगा और क्लास का नाम देना होगा, तब जाके ये C1 को क्या मानेगा, एज अ क्लास मानेगा। क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर ऑल में ऐसा लिखा नहीं है ना कि क्लास के द्वारा ये एक्सेस हो रहा है, ये ID के द्वारा एक्सेस हो रहा है, नहीं लिखा हुआ। बस हमको इसको डॉट लगा के बताना होगा कि C1 हमारा क्या है, डॉट मतलब क्लास है, C1 हमारा क्या है, क्लास है, इसको ऐसे पता चला। उसके बाद हम इसको सेव किए, अब जाते कहाँ, ब्राउजर पे, और एक बार करके देखते हैं। तो हाँ, ये हो गया। मतलब यहाँ पे है कि जब आप गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम के द्वारा एक्सेस कर रहे हो, तो ये बस क्या हो रहा है, HTML में जितना ऑब्जेक्ट है उसका कलेक्शन रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे एरे जैसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। बस एरे जैसे तब पता लगा क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किए तो सब चीज़ हो रहा था हमारा। तो ये एक एरे है, लेकिन बस ये HTML का कलेक्शन है। HTML का कलेक्शन, जब कलेक्शन का बात आता है तब हम लोग एरे यूज करते हैं, लेकिन उस पर हम लोग ये फॉर ईच
परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब हम गेट एलिमेंट बाई आईडी के द्वारा जो भी कलेक्शन लेके आ रहे हैं उसके पास फॉर ईच नाम का मेथड नहीं है, लेकिन जब हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल के द्वारा सारा एलिमेंट ऑब्जेक्ट एक्सेस करके ले आ रहे हैं तो उसके पास हमारा फॉर ईच नाम का मेथड है। अब हम यहाँ पे फॉर ईच मेथड क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे ही हम लगाए तो यहाँ पे हम चेंज टेक्स्ट किए तो सारे का कलर क्या हो गया, हमारा रेड कलर का हो गया। तो ये काम ठीक है, चलो ये बात तो हो गया। अब वैसे ही होता है आपका टैग नेम। वैसे क्या होता है आपका टैग नेम कि हम यहाँ पे मान लो कि इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ से हम क्लास हटा देते हैं। ठीक है, क्या हटा देते हैं, क्लास हटा देते हैं। चलो ठीक है, और ये चीज़ जो है इसको हम कमेंट कर देते हैं। हमारे पास 2 क्लास है, उसके बाद हम इसको भी कमेंट करेंगे और इस लाइन को भी हम कमेंट कर देंगे। अब आता है टैग नेम कि यहाँ पे ना क्लास लगाया है ना आईडी लगाया है, तब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के द्वारा एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे लेट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वेरिएबल टैग ले लेते हैं। टैग नहीं करते हैं, मतलब हम कलेक्शन ले लेते हैं, कलेक्शन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई टैग नेम यूज करेंगे। और टैग का नाम क्या है, तो h1 नाम है। तो h1 नाम का जितना भी आपके पास टैग होगा इस HTML फाइल में वो सब आ जाएगा। जब सब आ जाएगा मतलब ये एरे बन जाएगा, और एरे बनेगा तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। इंडेक्स, बिना इंडेक्स का हम एरे का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अब आया कि h1 जो पहला h1 है उसका H1 नहीं है, यहाँ पे कलेक्शन नाम है ना, सॉरी यहाँ पे क्या नाम है, कलेक्शन नाम है, कलेक्शन में लेके आए हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन का जो पहला इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसका आप क्या करिए, कंटेंट बदल दीजिए। तो कंटेंट में क्या लिखा है, तो PROG क्लासेस लिखा। हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग क्लासेस करना चाहते हैं। चलो हम सेव किए, अब आते हैं कहाँ, ब्राउजर पे देखने के लिए हम यहाँ पे चेंज टेक्स्ट, एक सेकेंड, सेव नहीं है क्या, कहाँ है, हाँ डॉम सेव, सॉरी यहाँ पे डॉट इनर HTML रह गया ना, यहाँ पे क्या लिखना होगा, इनर HTML। अब चलो सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो सॉरी ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे हम चेंज टेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ प्रोग्रामिंग क्लासेस हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो देखो बात सिंपल ये है, बात ये है कि जब भी आप टैग के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो टैग के थ्रू और क्लास के थ्रू जब आप एक्सेस कर रहे हो तो वो आपके एलिमेंट का एरे बनाता है, और एरे पे जो भी काम करते हैं वो काम हम क्या करते हैं, इस कलेक्शन पे कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप आईडी के द्वारा क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो एलिमेंट को, तब वहाँ पे एक बार में बस एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो एक वेरिएबल में वो स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना बस कि टैग नेम और क्लास नेम के द्वारा जब भी हम एक्सेस करते हैं तो वो हमारे एलिमेंट का एरे बना देता है। लेकिन गेट एलिमेंट बाई आईडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो एक टाइम में एक ही डेटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हम यहाँ पे एक और बात अच्छे से समझ गए, ये चीज़ हम किए तो हम यहाँ पे पता क्या चला है कि क्यूरी सेलेक्टर ऑल का मतलब क्या है कि अब ये C1 जो एलिमेंट पे लगा हुआ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है वो सब एक्सेस करना है, तो हम क्यूरी सेलेक्टर ऑल से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब तुम एक और मेथड हम तुमको बताए थे, क्या बताए थे, तो क्यूरी सिलेक्टर हम तुमको बताए थे। इसका क्या मतलब है, तो क्यूरी सिलेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, पैराग्राफ, और इस पे हम आईडी लगा लेते हैं और आईडी myp रख लेते हैं, myp, और यहाँ पे हम पैराग्राफ टेक्स्ट लिख लेते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट। चलो ठीक है, हम सेव किए। अब इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो आईडी, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन नहीं, आप ये भी काम कर सकते हो, लेट हम यहाँ पे पैराग्राफ लेके आ रहे हैं, p डॉक्यूमेंट से लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब HTML के फाइल से डॉट, यहाँ पे हम क्यूरी सिलेक्टर लगा सकते हैं, क्यूरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे है कि क्यूरी सिलेक्टर लगाए तो इसको पता नहीं चलता कि आईडी के द्वारा आ रहा है, कि क्लास के द्वारा आ रहा है, कि टैग नेम के द्वारा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बस यहाँ पे आईडी के द्वारा जब आप लगाते थे कहाँ, CSS में, तो कैसे उसको एक्सेस करते थे, तो हैश सिंबल लगा के, क्लास को डॉट सिंबल लगा के, तो आईडी को हैश सिंबल लगा के हम एक्सेस करते थे। तो यहाँ पे हैश सिंबल और ये आईडी का नाम myp हम बस क्या करेंगे, लिख देंगे, हो गया। आप जो काम क्लास नेम, टैग नेम और आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी के द्वारा कर रहे हो, तो वो सब काम आप क्यूरी सिलेक्टर से कर सकते हो। क्यूरी सिलेक्टर अगर क्लास कर रहे हो तो डॉट लगाओ, टैग नेम से कर रहे हो तो खाली टैग का नाम, जैसे मान लो कि H1 टैग का नाम, H1 को हम एक्सेस कर रहे हो तो बस यहाँ पे टैग का नाम हम क्या किए, लिख दिए। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा myp क्या है,
आईडी लगा हुआ है तो ये रहने देते हैं। अब कर सकते हैं। और क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मतलब होता है कि C1 को अगर क्लास को एक्सेस कर रहे हैं क्लास के द्वारा, तो वो क्लास मल्टीपल टैग पे लगा हुआ है तो सारा टैग को एक्सेस करके ले आए, तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल हम क्या करते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव आप इसको यूज करो, गेट एलिमेंट बाई ID क्लास नेम टैग नेम यूज करो, चाहे क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज करो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आते हैं पी डॉट, हम यहाँ पे इन HTML करते हैं इक्वल टू हम कुछ कंटेंट क्या करते हैं बदल देते हैं, क्या करते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ कर देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। चलो ठीक है, हम यहाँ पे सेव करते हैं। आप जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम चेंज टेक्स्ट, तो दिस इज अ पैराग्राफ हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आप सबका मतलब आप अच्छे से समझे। सबसे पहला आपका कौन है, तो गेट एलिमेंट बाई ID। जब हमारे ऑब्जेक्ट पे ID लगा होता है तो उसको एक्सेस करने के लिए गेट एलिमेंट बाई ID। क्लास लगा होता है तो क्लास नेम के द्वारा एक्सेस करते हैं, टैग नेम के द्वारा। अगर ID और क्लास कुछ नहीं लगा तो उसके टैग नेम के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। क्यूरी सिलेक्टर ऑल इनका ऑल्टरनेटिव है कि आप ID क्लास नेम और टैग नेम नहीं यूज करना चाहते हो तो आप क्यूरी सिलेक्टर यूज करो। बस अगर ID है तो हैश लगाओ, क्लास नेम है तो डॉट लगाओ, और टैग नेम है तो टैग का बस नाम दे दो। क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मतलब है कि अगर C1 से हम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब क्लास पे एक्सेस कर रहे हैं, वो क्लास हमारा मल्टीपल टैग पे होगा और सारा टैग हमको एक्सेस करना है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे क्यूरी सिलेक्टर ऑल लगाएंगे। ये हुआ क्या कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो मेन मतलब था कि यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है HTML का फाइल, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उसके अंदर का टैग, मतलब उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और मॉडल उसका मेन चीज़ क्या था, मॉडल, कि हाउ टू एक्सेस ऑब्जेक्ट थ्रू JS, कैसे हम एक्सेस करते हैं। और ये जो पांचों मेथड है, मतलब 3+2 पांचों जो मेथड है, वो उसको हम लोग इस पेपर पे भी कर लिए और उसका प्रैक्टिकल भी क्या किए हम लोग कर लिए। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इस डॉम को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, JS का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तब इसको अच्छे से क्या करो, उसको प्रैक्टिस कर लो। अब हम लोग कल देखेंगे आगे।